मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि पाथरी शहर के शहंशाह हजरत सैयद सादत रहमतुल्लाह अलैह पाथरी जिला परभणी 2023 के उर्स के मौके पर 4 फरवरी 2023 को एक अजीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनकी जानिब से इनके जेर सरपरस्ती किया गया था। इस मुशायरे के अध्यक्ष किरण भाले पाटिल, उपाध्यक्ष लालू खान साहब, सचिव कलीम अंसारी, कोष अध्यक्ष मुख्तार अली, सह सचिव अजय पाथरीकर थे। उर्स कमेटी के सदस्य के तौर पर तारिक खान दुर्रानी, नितेश भोरे, हन्नान खान दुर्रानी, एजाज खान, आलोक चौधरी, रिंकू पाटिल, अनिल राव नखाते, सतीश वाकड़े, गोविंद हरकर थे। अजीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे में हाजिरी लगाने के लिए देश भर से शायर हजरात यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें जौहर कानपुरी, नदीम फारूक, अज़म शाकरी, आदिल रशीद, संपत सरल, शबीना अदीब, महेशर आफरीदी, नदीम अख्तर खादमी जैसे शायरों ने यहाँ पर अपना हिस्सा लिया। इनकी मौजूदगी में यहाँ पर 4 फरवरी 2023 को परभणी ज़िले के पाथरी शहर में जिस तरह से हज़रत सैयद सादत रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर 4 फरवरी 2023 को जिस तरह से मुशायरा यहाँ पर रखा गया और इस मुशायरे में बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से सामाईन हजरात यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। यहाँ पर जिस तरह से पाथरी के आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनकी जानिब से मुशायरे का आयोजन किया गया था और मुशायरे का आयोजन करने के बाद में हम आपकी ज़िम्मेदारी पर छोड़ रहे हैं ये मुशायरा। आप जिस तरह से इन मुशायरे में किस तरह से यहाँ पर शायरों ने अपने कलाम पेश किए हैं और इन शायरों ने पूरी तरह से पाथरी शहर में एक ये बात बता दी है कि विकास क्या होता है और आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी साहब इन्होंने विकास किस तरह से किया है ये भी आपको सुनाना हम ज़रूरी समझते हैं। जौहर कानपुरी साहब इनके कलाम के इन्होंने किस तरह की बात कही है। को करने के लिए बाबा जानी ने तनख्वाह पे नौकर बिठाया हुआ है, उसके लिए आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपका मतलब मैं समझ गया कि आप महेशर आफरीदी साहब को थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं, तो मैं यहां से उन्हें पुकारता हूं, वहां से आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ शामिल हो। हम और आप मिलकर बुलाते हैं जनाब महेशर आफरीदी को। इसको छुपाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। वाह, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। क्या कहना? हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। वाह 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 वाह। मोहतरम बाबा जानी साहब, भाई जुनैद दुर्रानी साहब, इमरान लाना साहब, दीगर मेहमानान, पाथरी के मोहतरम शख्सियतें, मैं सीधे अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत 2023 का मैं समझती हूँ सबसे खूबसूरत मुशायरा पाथरी में हुआ। एक बार आप मुबारकबाद के लिए तालियां भी बजाएं और अपने उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। जी पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना,
जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह 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 वाह, जो गुरूर में हो डूबा क्या कहना शबीना साहिबा, वाह 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 वाह, सलाम करना। वाह, वाह, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। सारे लोगों को शरीक करती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। मेरी बात अगर आप तक पहुंची हो तो एक बार अपनी तालियों से मेरी हौसला अफजाई कर दें, मेरी हिम्मत अफजाई कर दें। आदतें खराब हो गई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक शख्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, आप लोगों ने अगर शबीना साहिबा का साथ दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि गजल इन दिनों जो शबीना साहिबा पढ़ रही है मुशायरों में और जिसने पूरी दुनिया में बड़ी धूम मचाई हुई है, वो गजल मैं आपके मुशायरे में जरूर पढ़वाऊंगा अगर आपने जरा सा हमारा साथ दिया। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल करें ताकि वो पूरे मूड में ये गजल मुकम्मल करें और उसके बाद वो गजल सुनवाई जाए। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, वाह, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, वाह, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, सुने कि गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, गैर के पाँव सुने आप पकड़ते सबको नहीं भी देखा शरीक हमने, करती हूँ। गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से, मुझे इजाजत कैसे दी जाती है मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुने, आपने हुक्म दिया, एहसानमंद आपका। गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुक्म है कि मैं वो गज़ल ज़रूर पढ़ूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो ये गज़ल के कुछ शेर आपको पहले सुनाऊं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पुराना पढ़कर ही चली गई। कुछ अपनी मर्जी से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि आप कितनी मोहब्बतों से इस गज़ल को सुनते हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा। शबीना जी, वो तुम समझते क्यों नहीं, उसके भी कुछ शेर सुना दो। अच्छा, तो फिर वही सुना। हाँ, वही सुना दीजिए। चलिए, ये नई गज़ल है मुजम्मिल भाई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। इन दिनों एक गज़ल पढ़ रही हूँ मैं,
अब नदीम भाई ने इतनी खूबसूरत निज़ामत की है, यकीन जानिए मेरी भी गुजारिश आप सबसे ये कि एक बार नदीम भाई के लिए ज़रूर तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत मेहनतें की हैं इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, आपने भी और नदीम भाई ने भी। आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ, सुने बाबा जानी साहब, तमाम मेहमानान उन सब की मोहब्बतें, दुआएँ और आपकी दुआओं का सहारा लेते हुए ये गज़ल। तुम जहाँ हो, सुने पाथरी, सारी रात आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। शेर सुनाती हूँ। फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक। नदीम भाई, इस गजल को इतनी बखेली से सुना जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही बात मैं कह रहा हूँ, पाथरी के अच्छे लोगों, ये गजल जब जब मेरे सामने पढ़ी गई है, मुशायरे में हंगामे पैदा हुए हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आप इतने सन्नाटे में सुनेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं, ये गजल, इसके एक एक मिसरे के बारे में मैं आपको ये बता दूं, दावे के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया को इस माइक से चैलेंज करता हूं, ये गजल सिर्फ हिंदुस्तान में कही जा सकती है और हिंदुस्तान की खातून ही इस गजल के जज्बात की सही तर्जुमानी कर सकती है। पूरी दुनिया में जहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिवाज हो, वहां इस जज्बे की कौन तर्जुमानी करेगा? तुम जहां हो मैं वही हूं, तुम समझते क्यों नहीं। ये सच्चा हिंदुस्तानी लहजा जिसकी तर्जुमानी शबीना अदीब साहिबा कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि भरपूर तवानाई के साथ और पूरी बेदारी के साथ सुनिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बार बार आदत नहीं है कि आपसे दाद की भीख मांगूं, लेकिन अगर लगे कि कुछ पढ़ रही हूँ तो कम से कम हिम्मत अफजाई करेंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा। थोड़ा सा बेदार हो जाए प्लीज, आखिरी हिस्सा बढ़िया बना लें। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। ऐसे थोड़ा जिंदा दिल होकर सुने ताकि मैं पूरे मूड में गजल पढ़ूं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ एक हो सकते नहीं, हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते शबीना जी देख लीजिए, ये वही पाथरी है। हाँ, ये वही पाथरी है। मैशर भाई आप इस चीज़ के गवाह हैं। मैं अभी दुबई में थी पिछले दिनों, अगर मैंने 15 अगस्त हम लोगों ने एक साथ झंडा फहराया दुबई में, और इस गज़ल को जितनी अच्छी तरह से वहाँ सुना गया, जब अभी वो वाली दाद आई तो मुझे बाखुदा वो मंजर याद आने लगा, जितनी अच्छी तरह से वहाँ सुना गया। आप अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं वाकई अपने लोगों के बीच में हूँ, और अपनों की मोहब्बतें कैसे मिलती हैं उनके बीच आकर मुझे खुशी में लेकर जाना चाहती हूँ, आप सबके बीच, और दुआ लेकर जाना चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और
करती हूँ, सबका एहतराम करती हूँ जिस सलीके से आपने शेर को वाह, सुना। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सुने। इरशाद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। वाह 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 वाह। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सबीना साहिबा, आपकी इस गजल का एक कमाल ये भी हो सकता है, मैं अपनी बहनों को खास तौर से बताना चाहता हूँ, हमारी जिन बहनों के अगर अपने शौहर से रिश्ते जरा सा गड़बड़ हो गए हो, कुछ नाराजगी चल रही हो, तो ये गजल 3 दिन लगातार अपने शौहर को किसी भी तरह से सुनवा दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रिश्ते फिर से हमवार हो जाएंगे और मामला फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। जी लगा के सुनिए ये गजल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्यों बहुत सलाम। और सबसे ज्यादा ये बड़ा कारगर तावीज बन के काम करेगी ये हाँ गजल भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से पढ़ती हूँ ये शेर, मुलाजा करेंगे। सबसे ज्यादा तो दाद जौहर साहब के साले दे रहे हैं इधर से, ये देखिए तो मौजूद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते वाह, वाह, क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। एक एक शख्स को सलाम, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शरीक करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा बतौर खास। सुने ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। वाह वाह वाह। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अभी भी वो पिच नहीं आई जो मैंने दुबई में देखी थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मशहूर भाई। हाँ ये तो आपने सही कहा, लेकिन बहुत अच्छा सुना। इमरान भाई और आप सबका हुक्म है कि मैं इस शेर को आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूं, तो मैं पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म मिल रहा है। और इन दिनों तो सबसे ज़्यादा तहलका मचा हुआ इस गज़ल का, लोगों ने अपने अपने तरीके से जिस जी वर्जन आ गए। जी मैं सुनाती हूँ सीधे सीधे वो गज़ल। बहुत सारे हमारे लोग अपने
जिनका हुक्म है, इमरान भाई आप सबका भी हुक्म है, जुनैद भाई सुने। खामोश लब है, ये क्या बात, सलाम करती हूँ एक एक शब्द को, बस सुन लीजिएगा। इस गजल का तो कमाल ये है कि जैसे डायबिटीज के मरीज को खाने से पहले ये दवा खिलानी जरूरी होती है, ऐसे ही मुशायरे में इस गजल का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूं कि मैं जौहर कानपुरी, और आज जो माशरा है, ख़ास तौर पर हमारी कौम है, ये आगे कैसे जाए, इसके दिलो दिमाग से मायूसी कैसे हटे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है तालीम। तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक 4 मिसरे हैं मेरे के, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अब्दुल कलाम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए आप लोगों को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। कौम के बच्चों को ये चाहिए कि पूरी तरीके से दिन रात एक कर दें और तालीम हासिल करें। और जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे जो बच्चों के बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ये चाहिए कि आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। जब पढ़ाएंगे, उनके अंदर तालीम आएगी, वो कुछ बड़े अफसर बने, उनके अफसर बनाइए, उन्हें अफसर बनाइए। डॉक्टर कम बनाइए, एक बात और बताऊं, डॉक्टर कम बनाइए, आईएएस पीसीएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, ताकि वो समाज में घुल मिल सकें, समाज की खिदमत कर सकें और माशरे को अच्छाई की तरफ ला सकें। जो आज बहुत हालात ख़राब हैं, तो इनको अच्छा बेहतर बनाना है, तो ज़रूरी है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे आए, आईएएस पीसीएस आईपीएस बने। और बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारे माशरे में ख़ास तौर से ख़वातीन का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। और जैसा कि अभी आपने जो एक बात बताई, सुनने में आई कि वो गैर मुस्लिम लोगों के साथ ज़्यादा उनका लगाव और उनके साथ शादी ब्याह ये वो, तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा जब हमारे बच्चे कहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजें, तो कम से कम हम अपने घर के माहौल को भी ऐसा रखें। और ये इस पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर किसी स्कूल में जा रहा है या किसी हॉस्टल में जा रहा है या कुछ बन रहा है, कर रहा है, तो हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, हमें उस बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे को हमने हॉस्टल में डाल रखा है, वहाँ का माहौल कैसा है, देखें हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ऐसा कर तो नहीं रहा। जब हम इन सारी चीज़ों पर गौर करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये कहीं कहीं अगर कुछ गलतफहमियाँ और कुछ खराबियाँ पैदा हो रही हैं, वो नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो आप देख रहे हैं कि मर्दों के शाना बशाना औरतों ने भी बहुत माशाल्लाह आईएएस भी है, पीसीएस भी है, लेकिन अभी हमें और ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कौम के लोगों से कहना चाहते हैं कि ख़वातीन को आप ज़रूर आगे लाएं। ख़वातीन जब पढ़ी होगी तो वो पूरा माशरा और अपने घर के पूरे बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकेगी, अपने घर के माशरे को भी ज़िंदा रख सकेगी, अपनी तहज़ीब को भी ज़िंदा रख सकेगी। और वो ये सोचेगी कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने घर का, अपने माशरे का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। तो मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर इसलिए करना पड़ेगा। और जितने भी प्रोग्राम्स अगर इस तरह के होते हैं, मुशायरे हों या तमाम सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कम से कम हम कोई एक मुशायरा ऐसा भी करें। मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ लोगों से कि हम वो थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके हम उन बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि हमसे अगर वो ये बात करेंगे कि शबीना साहिबा हम ये उन गरीब बच्चों के लिए मुशायरा कर रहे हैं, तो शबीना अदीब सबसे पहले बढ़ चढ़कर उस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेगी। सिर्फ इसलिए बनेगी क्योंकि हमारा माशरा आगे बढ़ेगा, उससे हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस बनेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम भी होते रहें और ऐसी तंजीमें बने जिससे हम अपने माशरे का मुस्तकबिल रोशन कर सकें। आवाज़ खान साहब की सियासत जो है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ही है। और पाथरी शहर जो है, तो पाथरी शहर के सभी हिंदू और मुस्लिम भाई जो है तो बाबा जानी साहब के नेतृत्व में उनके काम करते। और आज जो साहब ने जो कार्यक्रम रखे और जुनैद भैया इन्होंने जो है तो ये उसके मौके पे है तो एक बेहतरीन कल कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। और वैसा ही आज जो है तो एक ऑल इंडिया मुशायरे का कार्यक्रम जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा और कामयाब प्रोग्राम आज हुआ।
परभनी जिले के ARTO अधिकारी कृष्ण नखाते इन पर गुना दाखिल किया गया है। इसी के चलते यूथ फेडरेशन परभनी का जल्लोष। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन परभनी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से भीड़ यहाँ के ARTO कार्यालय तत्कालीन RTO अधिकारी कृष्ण नखाते, इन्होंने 2022 में यहाँ पर ट्रक बोगस जिस तरह से यहाँ पर नोंदनी की है, इस प्रकरण में RTO अधिकारी इन पर गुना दाखिल किया गया है, जाना चाहिए। ऐसी मांगनी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से की गई थी। उसका पाठ पुरावा करने के बाद में मुंबई के आज़ाद मैदान यहाँ पर आंदोलन किया गया था और आंदोलन करने के बाद में आज 3 फरवरी 2023 को परभनी शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण मैदान यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से फटाके फोड़कर, आतिशबाजी करके, मिठाई बांटकर यहाँ पर आनंद उत्सव मनाया गया है। कॉमरेड राजन सिरसागर, कॉमरेड संदीप सोलंकी, कॉमरेड सैयद अजहर प्रसाद गोरे, शेख मोहसिन, रिजवान पटेल, शैलेश निर्मल, शेख असद, शेख इमरान, इनके साथ बड़ी तादाद में यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पर मौजूद थे। परभनी जिले के जिंतूर तालुके के पांगरी इस गांव में जोग महाराज इनके पुण्यतिथि के मौके पर पिछले 43 साल से लगातार सप्ताह का आयोजन किया जाता है और सप्ताह में गांव भर के लोग यहां पर खाना खाने के लिए आते हैं। 5 फरवरी 2023 को परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत और पांगरी इस गांव के सुपुत्र विशाल भाव बुधवंत, विशाल मनोहर राव बुधवन, इनकी जानिब से यहां पर पूरे गांव को खाना दिया गया था। गांव खाने का आयोजन यहां पर किया गया था। इस गांव खाने की विशेष बात यह थी कि यहां पर दही और धपाटे इस प्रकार का यहां पर मेनू रखा गया था और दही धपाटे जो रखे गए थे, ये तारीफ के काबिल बात है कि विशाल बुधवंत ये अपने छोटे से गांव से, पांगरी इस गांव से परभनी शहर में आके परभनी शहर के हर व्यक्ति के दिल पर राज करते हैं। विशाल बुधवंत ये एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो हर समाज के हर व्यक्ति के दिल पर राज करने वाले विशाल भाव बुधवंत ये अपने काम से ही पहचाने जाते हैं और अलग तरीके का काम करना विशाल भाव बुधवंत इनकी कला में ही शामिल है, इनके ब्लड में ही ये बात शामिल है कि ये हमेशा ऐसा काम करते हैं जो हटकर काम होता है, कोई और व्यक्ति ये काम ना करे और इनके अलावा किसी और को इस काम का मौका ना मिले, इस बात का ख़ास तौर से ये काम करते हैं। जैसे कि पिछले साल इन्होंने इस गांव के सप्ताह में जिस तरह से पुरनपोली का खाना दिया था, इस बार इन्होंने यहाँ पर इस सप्ताह के आयोजन में दही और धपाटे का खाना दिया है। इस वक्त बड़ी तादाद में गांव के लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता रहे हैं महिला और महिलाओं के साथ में ही महिलाओं की पंगत अलग बैठी है और उसी के साथ में गांव में पुरुषों की पंगत अलग से बैठी है। इस खाने का नियोजन जिस तरह से विशाल भाव बुधवन इनकी जानिब से किया गया है, इनकी तारीफ करने के लिए अधिकारी वर्ग, डॉक्टर वर्ग, इसी के साथ में पॉलिटिशियंस, हर पार्टी के पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद थे। इस गांव में, इस गांव से अलग अलग पार्टियों में जो लोग यहाँ पर शामिल है, ये सभी लोग एक जगह हमें नजर आए। जब परभनी आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची पांगरी गांव में, यहाँ पर पहुंचने के बाद में हमें देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर धपाटे बनाए जा रहे हैं और धपाटों के साथ में दही भी किस तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं नारायण महाराज इनके नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरह से इस सप्ताह का पिछले 43 साल से आयोजन किया जाता है, किस तरह की बात नारायण महाराज इन्होंने और इन्हीं के साथ में विशाल भाव बुधवंत और इनके चाहने वालों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, खुद इन लोगों की ज़बानी। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गुरु नथुरामजी महाराज यांच्या आशा आणि आकांक्षा फार मोठ्या होत्या। जिंतूर तालुक्यामध्ये संप्रदायाचं पाळेमुळं चांगले रोवल्या जावे आणि समाज सात्विक तयार व्हावा, समाजात सामंजस्य यासाठी त्यांनी गावोगाव प्रचार प्रभाव केला, प्रभावित होऊन प्रचार केला। तर त्या प्रचारामध्ये आमचं गाव अग्रगणी मानल्या जाते। बाबा या ठिकाणी 7 दिवस राहायचे आणि त्यातला प्रथमतः मला ज्ञानेश्वरी पारायण सुरू करायला आवडलं आणि त्या पारायणाला फक्त 10, 15, 16 विद्यार्थी होते आणि त्याच्यानंतर हा कार्यक्रम वाढत बाबांच्या सान्निध्यामध्ये दिव्य भव्य प्रमाणात 13 साली सुरू झाला। 13 साली भव्य प्रमाण आलं त्याला। परमपूज्य परमश्रद्धेय चंद्रशेखरजी महाराज त्यावेळेला आले होते, वास्कर महाराजही आले होते, संदीपान महाराज, त्याचप्रमाणे श्री पांडुरंग महाराज घुले इत्यादी मोठमोठाले थोरवक्ते आले होते आणि त्यामुळं या सप्ताहाला तालुका पातळीवर चांगली मान्यता मिळाली।
आणि श्री गुरु नथुरामजी महाराजांना ज्या तत्वाचा प्रचार प्रसार व्हावा वाटत होता ते एक व्यासपीठ पांगरी देऊ शकलं. आम्हाला याचा अभिमान वाटतो की आम्ही श्री गुरु पाचलेगाव बख्तर महाराज आणि श्री गुरु नथुरामजी बाबा यांच्या तत्वाचा प्रचार करण्यासाठी प्रसार करण्यासाठी आम्ही हे व्यासपीठाला मोठेपणा आणलेलं आहे, दिलेलं आहे, की त्यांच्या कृपेनं लाभलेलं आहे. आम्ही ज्ञानेश्वर महाराजांच्या तत्वाला प्राधान्य देऊन ज्ञानेश्वर महाराजाला जो समाज अभिप्रेत आहे तशा प्रकारचा समाज उभा करण्यासाठी या व्यासपीठाचा आम्ही उपयोग करतो आणि त्या पद्धतीचे सगळे वक्ते बोलवण्याचा प्रयत्न करतो. मुळात सांगायचं झालं म्हणजे पांगरी हे आमचं धार्मिक, राजकीय, शैक्षणिक सगळ्या क्षेत्रामध्ये एक अग्रेसर असलेलं गाव आहे आणि गेल्या 43 वर्षापासून हरिभक्त परमपूज्य नथुरामजी महाराज काळकर असतील, त्याच्यानंतर आमच्या गावाचं वैभव हरिभक्त परमपूज्य नारायण महाराज देवकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दरवर्षीसुद्धा हरिभक्त परमपूज्य वैकुंठवासी जोग महाराज यांच्या पुण्यतिथीच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं भागवत कथेचं आयोजन या ठिकाणी करतो. आणि तुम्ही जो प्रश्न विचारला, पांगरी गाव हे जिंतूर शहरापासून जवळ असल्यामुळं सर्व सुशिक्षित लोक या ठिकाणी आणि विशेष करून धार्मिक कार्यक्रमच नाही, एखाद्या गरीब माणसाचा विवाह असेल किंवा एखादा दुसरा सामाजिक कुठलंही कार्य असेल त्या कार्यक्रमामध्ये पांगरी या गावामध्ये मुळामध्ये 18 पगड जातीचे लोक राहतात. पण 18 पगड जातीच्या लोकांना या ठिकाणी बहुतांशी जास्त प्रमाणामध्ये वंजारी समाज आहे. पण वंजारी समाजाची जी नेते मंडळी कोणी जे पक्षाचे काम करतील त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं राजकारण ठिकाणी ठेवून आमच्या फक्त निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाच्या 5-5:30पर्यंत जो टाईम असतो त्या टायमापर्यंत गटतटाचं राजकारण असते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही सगळेजण एकमेकाच्या गळ्यात हात घालून आम्ही त्या ठिकाणी फिरतो. कारण की जेणेकरून राष्ट्रसंत पाचलेगावकर महाराज यांचा या गावाला खूप मोठा वारसा लाभलेला आहे आणि ह्या सर्व धार्मिक क्षेत्रामध्ये एवढं मोठं आमच्या गावामध्ये दरवर्षीसुद्धा भागवत सप्त्यामध्ये सकाळी नाश्त्याचा प्रोग्राम असेल किंवा संध्याकाळचं महाप्रसादाची पंगत असेल, हे सर्व लोक आपापल्या मनानं या ठिकाणी स्वतःहून येऊन ठिकाणी अन्नदान करतात. आज आमच्या गावचे काँग्रेस पक्षाचे महानगरपालिकेचे माजी सभापती विशालरावजी बुधवंत यांच्या वतीनं आज महाप्रसादाचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे आणि निश्चितपणे हे आमच्या गावाचा जो वारसा आमच्या नारायण महाराजांनी जो या ठिकाणी भरपूर प्रमाणामध्ये या गावामध्ये ग्राम स्वच्छता अभियान असेल, व्यसनमुक्तीचे प्रोग्राम असेल, भरपूर प्रोग्राम या ठिकाणी राबवलेत आणि मुक्तीचा प्रोग्राम असेल, असे बरेच कार्यक्रम या महाराजांच्या माध्यमातून झालेत आणि निश्चितपणे हा जे वारसा आमच्या गावचा चालला हा भविष्यामध्ये सुद्धा नियमित अखंड हरिनाम सप्त्याप्रमाणे राहील, जेणेकरून आमच्या गावाचं वैभव, आमच्या गावाचं नाव हे तालुका, जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी अग्रस्थानी राहील एवढं आमचा संपूर्ण गावकऱ्याच्या प्रयत्न राहणार आहे. 2019 पासून मी पांगरीतल्या सप्त्याला येतो. मधले 2 वर्ष कोरोनाचे सोडले तर कंटिन्यू येण्याचं भाग्य मला मिळालेलं आहे गावामध्ये. 7 दिवस ज्ञानदान आणि अन्नदान इथं मोठ्या प्रमाणात होतं. आज विशालदादाची पंगत आहे, विशालदादा या दोघांनीही मिळून आज जी पंगत दिली आहे त्या पंक्तीला जेवण्यासाठी आज आम्ही इथं आलो आहोत. मला वाटतं की अन्नदान खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पांगरीमध्ये अन्नदान केलं जातं. कारण आपण पहिली पंगती पाहिली असेल, महिलांची जी पंगत झाली तीही मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे आणि दरवर्षी वेगवेगळ्या माध्यमातून जसं ज्ञानदान होतं तसं अन्नदानही आहे आणि या सर्वातून हेतू एकच आहे की शुद्ध सात्विक अन्नदान ग्रहण करण्यासाठी पंचक्रोशीतल्या लोकांनी इथं यावं, अनेक लोकांनी ज्ञानदानाचा लाभ घ्यावा आणि अन्नदानाचाही लाभ घ्यावा. त्याच अनुषंगाने मी एक भागवत संप्रदाय परिवारातला असल्यामुळं मी नेहमी येण्याचा प्रयत्न करतो. आठवड्यातलं 2 दिवस तरी कीर्तन असेल किंवा हे असेल, जी सेवा वाटेल ती करण्यासाठी ऐकण्यासाठी येत असतो. तसाच आजचा योग आहे हा आणि पंक्तीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण भोजन बी आहे आज. कारण दही धपाटे शक्यतो कोणी करत नाही, पण पहिलं वर्ष दादांना एक विनंती आहे की यावर्षी जसं दही धपाटे केले पुढच्या वर्षी श्रीखंड पुरी वगैरे असं काहीतरी नवीन अटेम्प्ट करायचं, म्हणजे काहीतरी नवीन हे करण्यासारखं होऊन जाईल आणि लोकांनाही त्याच्यामधनं एक आत्मिक समाधान मिळेल. जिंतूरपासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आणि धार्मिक आणि पवित्र वातावरण असलेल्या पांगरी गावात आम्ही आहोत. या गावामध्ये मागील 43 वर्षापासून अखंड सप्ताह चालू असतो. तर या सप्ताहाच्या निमित्ताने दान, धर्म आणि पुण्य हे या
त्याचा उपभोग घेण्यासाठी ते संत महात्मे आणि पंचक्रोशीतील मंडळी येत असतात. तर त्याच धर्तीवरती आज श्री विशालदादा मनोहरराव बुधवंत आणि त्यांचे बंधू विश्वनाथ मनोहरराव दादा बुधवंत यांनी पंगत ठेवली होती. त्या पंगतीमध्ये आज हा सर्व काही अन्नदान आहे, हे अन्नदान झालेले आहे. तर या अन्नदान आणि आज विशेष असं आहे की जनरली आपण पाहतो अन्नदानामध्ये वरण भात, आपण म्हणतो डाळ रोटी, डाळ भात, शिरा भात वगैरे असतो. परंतु आज एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे इथे धपाटे आणि दही धपाटे याचं पंगत केलेली आहे. तर याच्या आदल्या वर्षी पुरणपोळी म्हणजे एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि एक वेगळा असा सप्ताह असतो आणि या सप्त्यामधील एक वेगळ्या प्रकारचं इथे स्वरूप दिलेलं आहे. तर त्याबद्दल आम्ही विशालदादांचे आभारी आहोत. विशालदादांमुळे आज आम्हाला हा पवित्र सप्ताह पाहण्यास मिळाला. जोग महाराजांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने आयोजित या सप्त्यामध्ये गावकऱ्याच्या वतीनं आणि पंढरनाथ देवस्थानच्या वतीनं या दरवर्षी या सप्त्याचं आम्ही आयोजन करतो. आपण जो प्रश्न विचारला की सगळ्याच पक्षाचे लोक इथं कसे आहेत, आम्ही मुळात पांगरीचे रहिवासी आहोत. त्याच्यानंतर पक्ष, त्याच्यानंतर बाकीचा सगळा विषय असतो. या गावामध्ये राहत असताना सर्व मिळून प्रत्येक जाती धर्माचे असो, प्रत्येक पक्षाचे असो, हे नारायण महाराजांच्या नेतृत्वाखाली सगळे काम करत असतात. आम्ही गावकऱ्यांच्या पुढं जाऊन राजकारण करू शकत नाही. आणि पांगरीचं एक वैशिष्ट्य आहे, महाराष्ट्राच्या जर तुम्ही बघितलं राजकीय अभ्यास करत असताना या गावामध्ये सगळ्याच पक्षाचे मेन कार्यकर्ते इथं या पक्ष आहेत. राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, भाजप असेल, कम्युनिस्ट असेल, सगळ्या पक्षाचे प्रमुख इथं आहेत. तालुका पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर, राज्य पातळीवर काम करणारे. परंतु गावाच्या विकासामध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करत नाही. राजकारण करण्याचा ज्या दिवशी फॉर्म भरला, निकाल लागायच्या अगोदर मतदान ज्या दिवशी होतं त्या दिवशी आमचं राजकारण संपतं. म्हणून या गावात शैक्षणिक वातावरण असू द्या, सामाजिक सलोख्याचं वातावरण असू द्या, धार्मिक वातावरण असू द्या, एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचं वातावरण आहे. या पांगरीमध्ये एवढं राजकीय वातावरण असताना सुद्धा गावात आम्ही बिनविरोध निवडणूक करतो. की मला वाटतं की आता बिनविरोध करायचं, बिनविरोध करत जातो. आमच्या गावामध्ये सर्व जाती आणि धर्माचे लोक एकोप्याने राहतात. धर्म आणि राजकारण वेगळं असल्यामुळं विशेषतः आम्ही याच्यामध्ये भाग घेतो. आणि या गावाची अशी परंपरा आहे की सर्व जातीचे धर्माचे लोक एकत्र येऊन हे 7 दिवस आपापले ज्या मुली असतात, ज्या ठिकाणी दिलेल्या असतात, त्या सर्व पावणे रावणे सगळे या ठिकाणी येऊन हा उत्सव एक चांगल्या प्रकारे साजरा करतात. त्यामुळं या ठिकाणी धर्म निरपेक्ष असल्यामुळे या ठिकाणी मी भाग घेतो. काँग्रेस पक्षाच्या एक आमच्या गावामध्ये एक चांगल्या प्रकारे धार्मिक सप्ताह होतो. आणि माझं म्हणणं एकच आहे की या धार्मिक सप्त्यातून सर्व तरुण मंडळी असो, कोणती हे असो, यांनी फक्त व्यसनापासून दूर राहावे व धार्मिक, शैक्षणिक शिक्षण घेऊन आपल्या गावचा विकास, आपल्या घरचा विकास व देशाचं नाव कसं वाढवता येईल, आईवडिलाचं नाव कसं वाढवता येईल, हे या सर्वांनी विचार करा. थैंक यू. आप परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके के एक छोटे से गांव पांगरी, इस गांव से आकर परभनी शहर में पूरे परभनी शहर के हर समाज के हर व्यक्ति के दिल पर राज करते हैं. आज आपका गांव में हम आए और आपके गांव में आने के बाद में ये देखने को मिला कि आप अकेले ही ऐसे शख्स नहीं हैं, बल्कि आपके गांव का हर व्यक्ति इसी तरह से अपने दिल को बनाए रखता है जिस तरह से आप बनाए के रखे. क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, आदमी कर्मभूमि और जन्मभूमि ये दो अलग विषय है. पांगरी ये मेरी जन्मभूमी आहे. पांगरी ही माझी जन्मभूमी असून माणसाच्या जन्मभूमीवर माणसाची ओळख असते. माणसाने कर्माच्या ठिकाणी जाऊन काय मोठं काम केलं त्याची दखल त्या भागातल्या लोकांनी किती घ्यायची काय महत्त्वाचं नसतं. तर आपण ज्या भागात जन्म घेतला, जिथं वाढलो, मोठं झालो, तिथल्या लोकांनी आपल्याला सन्मान करावा, आपलं कौतुक करावं. ही जी आमच्या सप्तेची परंपरा आहे. आमचे हरिभक्तपरायण नारायण महाराज जे की बालब्रह्मचारी असून परमेश्वराच्या ठिकाणी आम्ही त्यांना मानतो. त्यांच्या आदेशाने मागच्या 43 वर्षापासून ही प्रथा आमची चालू आहे. हा सप्ताह 7 दिवस महाराष्ट्राचे नामवंत असे कीर्तनकार रोज इथं असतात. आज महाराष्ट्राचे हरिभक्तपरायण शर्माजी, शर्मा महाराज म्हणजे फार मोठं भारतभरचं नाव आहे, समाधान महाराज शर्मा, त्यांचं आज कीर्तन आहे. आणि 1 दिवस माझी पंगत या ठिकाणी असते. आणि सप्त्यात 7 दिवस आम्ही जेवढं जमेल 2 दिवस 4 दिवस इथं येऊन इथं स्वतः आम्ही वाढवून इथं उभं राहून कसं आम्हाला याच्यात सहभाग येतील याचा आम्ही प्रयत्न नेहमी करत असतो. एवढंच मी या ठिकाणी या प्रसंगी सांगितलं.
ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।